पहलगाम अटैक के बाद सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं उसकी अलग अलग चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान दिया है, इन सभी मामलों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं सरकार ने, लेकिन अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो वो अभी भी उन्हें ऐसे कह रहे हैं कि नाकाफ़ी लग रहे हैं और कड़े फैसले लिए जा सकते थे। आपकी क्या राय? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं समझता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना 2 दिवसीय दौरा निरस्त करके तुरंत आए और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी समाचार मिलने के तुरंत बाद वो कश्मीर पहुँचे और वो जहाँ पर ये हमला हुआ उस स्थान पर पहुँचे। मैं समझता हूँ कि 140 करोड़ का देश आज सब एकमुखी है और आतंकवाद के खिलाफ में सभी लोग मिलकर के सर्वदलीय आज बैठक होगी। सब लोग एक हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं। मैं समझता हूँ ये रोटी सेकने का वक्त नहीं है। ये सबको एकमुखी होकर और ऐसे इस्लामी कट्टरवाद, और मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान को घुस के मारने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है, 140 करोड़ के देशवासियों को विश्वास है, सब लोग मोदी जी के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं और निश्चित रूप से इसमें ना कोई पार्टी ना कोई धर्म, सब लोग एक होकर ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारी जो है हम जीतेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिए हैं, जो उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो 5-6 आपने देखा होगा जो उनके समझौते थे, उनको ख़त्म करने का काम किया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी सरकार। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी तो हनुमान जी महाराज, बजरंगबली जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो अभी पूरी तरह से, और उनकी पूरी टीम, और मैं तो हमारे जवान आर्मी के सभी लोगों का आभार प्रकट करूंगा और उनका हौसला अफजाई करूंगा कि निश्चित रूप से उन्होंने तय किया है कि हम पाकिस्तान में घुसकर और ये आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। आपने देखा होगा कि 10-12 सालों में कोई घटना ऐसी नहीं हुई। उससे पहले की सरकारें क्या करती, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी ये समय नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर वो करें। अभी सबको एक मुखी होकर, और ये आतंकवाद की ये लंबी लड़ाई जो चल रही है और सारे देश भारत के साथ हैं और निश्चित रूप से हम ये जंग को जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से चर्चाओं और बयानों का दौर जारी है, इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का जो विवादित बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का फेवर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने अल्पसंख्यकों को ताक पर रखा था। इसका मुंहतोड़ जवाब उन्होंने दिया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, कुछ एक लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनकी ना कोई लोकप्रियता है। रॉबर्ट वाड्रा का अपना एक खुद का एक परिवार है और खुद तक सीमित है। वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, ना वो कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है। रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि ये देश जो है ये सनातन धर्म का देश है, ये हिंदुत्व का देश है। यहाँ सभी लोग रहते हैं, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो स्टेटमेंट जो लोग देते हैं, उनको कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार या कोई भी धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने तो उनका स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से पता लग रहा है। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक आज होने जा रही है और सभी दल मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि उरी की जैसी जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या अब दोबारा से वो करने का टाइम आ गया है? एक बार फिर से इसी के ज़रिए, ऐसे ही एक्शन के ज़रिए सबक सिखाया जाएगा पाकिस्तान को? उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ कि पूरी कंट्री सब भारत के साथ हैं और जिस तरीके का सपोर्ट आपने देखा होगा कि भारत को मिल रहा है, मोदी जी को मिल रहा है, मोदी जी की सरकार को मिल रहा है। आज सारे उच्च अधिकारी, सारे हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सेना के जवान, आर्मी चीफ, ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान को घुस के उसके घर में मारेंगे।
ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने की तैयारी पूरी चल रही है। हो सकता है कि उरी से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन सबक ज़रूर सिखाया जाएगा, क्योंकि हमने 26 मासूम जानों को खोया है। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना पति खोया है। ज़िंदगियां बर्बाद ऐसे नहीं होने देंगे, ज़रूर से सबक सिखाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।